ओके, नाइन्थ लिखना, हेडिंग डालो मोशन ऑफ कॉम करके हेडिंग डालो, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, अब सबसे पहले चीज यहाँ पे नोट 1 करके लिखना। ओके, हमने जस्ट लास्ट लेक्चर में यहाँ पे हमने क्या किया था, एक्स कॉम का फॉर्मूला लिखा था। तो एक्स कॉम इज, ये क्या आएगा, इट विल बी m1 इंटू x1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा m2 इंटू x2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा m1 प्लस m2 आएगा। ओके, लेट्स से ये जो पार्ट यहाँ पे है ये क्या है, वेक्टर्स है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ऐसे सोचते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, इन सबको मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। अगर इन सबको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स कॉम अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, इसको टाइम के साथ हम लोग डिफरेंशिएट करते, तो यहाँ पे इक्वल टू क्या आएगा m1, ये क्या हो जाएगा डी x1 का डिफरेंशिएशन अपॉन क्या आएगा dt, प्लस यहाँ पे क्या आएगा m2 डी x2 का डिफरेंशिएशन अपॉन यहाँ पे क्या आएगा dt अपॉन यहाँ पे क्या आएगा m1 प्लस m2। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आपको पता है क्या आने वाला, वेलोसिटी। लेकिन ये किसका वेलोसिटी आएगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आएगा। यहाँ पे आएगा एम वी वन वैक्टर प्लस यहाँ पे क्या आएगा एम वी टू वैक्टर आएगा अपॉन यहाँ पे क्या आएगा m1 प्लस क्या आएगा m2। ओके, अब ये जो पार्ट हमने लिखा है, दैट इज ये जो हमने ऊपर लिखा है, इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है, अगर यहाँ पे जो चेंज है ये एकदम एक्सट्रीमली स्मॉल है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डी एक्स कॉम, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी m1 इंटू क्या आएगा डी x1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा m2 इंटू क्या आएगा डी x2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी m1 प्लस क्या आएगा m2 आएगा। अगर लेट से चेंज थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स कॉम, ये इक्वल टू क्या आएगा, इट विल बी m1, यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी डेल्टा x1 प्लस ये क्या आएगा m2, यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा x2 अपॉन क्या आएगा m1 प्लस m2। सेम चीज यहां पे जस्ट एक नोट करके, आप ये तो नोट 1 लिखना, वैसे आप नोट 2 लिख सकते हो। तो जो नोट 2 है ये इसका कंटिन्यूएशन है, ये वाला पार्ट का कंटिन्यूएशन, दैट इज ये नीचे वाला पार्ट जो है इसका क्या रहेगा, कंटिन्यूएशन रहेगा। अब यहां पे आप नोटिस कर सकते हो, अगर मैंने यहां पे सबसे फर्स्ट ये जो m1 प्लस m2 है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहाँ पे v कॉम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, इट विल बी m1 v1 प्लस ये क्या रहेगा m2 v2 रहेगा। ओके, m इंटू वी क्या रहता है, तो m इंटू वी रहता है मोमेंटम, तो ये क्या रहेगा मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 प्लस यहाँ पे क्या रहेगा मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2 आएगा। अब ये जो पार्ट यहाँ पे लिखा है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट लिखा है, इसको आप क्या लिखोगे, मोमेंटम ऑफ कॉम लिखोगे। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, तो यहां पे आप लिख सकते हो कॉम का जो मोमेंटम रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, नेट मोमेंटम रहेगा। ये आपका क्या रहेगा, सेकंड नोट रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये दो एग्जांपल्स इसके रिलेटेड करते हैं, फिर आपको समझेगा ये पार्ट कितना सिंपल है करके, बस यहां तक लिख लेना। आपको यहाँ पे बोला है कॉम का वेलोसिटी क्या रहेगा, कॉम का पोजीशन, तो यहाँ पे हम लोग क्या ढूंढना है, एक्स कॉम ढूंढ के निकालना है क्या रहेगा करके, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, अब कैसे कर सकते हो, अब ध्यान देना, सबसे पहले एक्स कॉम का जो फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा m1 इंटू x1 प्लस इधर क्या आएगा m2 इंटू x2 अपॉन यहाँ पे क्या आता था m1 प्लस m2 था। लेकिन यहाँ पे आपका कॉम ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो इधर क्या आएगा m, ये क्या आएगा इसका कोऑर्डिनेट आएगा, या सॉरी वेक्टर फॉर्म में आएगा। अब जो m1 है इसका मास कितना है, इट इज 2 ग्राम। इसका डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हो रहा है। एक्स एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं,
इसको हम लोग लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में 10 आई कैप लिखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, सेकेंड बॉडी जो है इसका मास कितना है, इट इज 5 ग्राम, लेकिन ये कौन से एक्सिस में जा रहा है, नेगेटिव आई एक्सिस में जा रहा है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, -2j कैप लिखूंगा, अपॉन टोटल मास कितना है, इट इज 2 ग्राम प्लस 5 ग्राम, तो टोटल कितना आएगा, इट विल बी 7 ग्राम। ओके, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी 2/7 इंटू क्या आएगा, 10 आई कैप, माइनस इधर आएगा 10 इंटू यहाँ पे कितना आएगा, जे कैप, अपॉन कितना आएगा 7। इसका आंसर कितना आएगा, इट विल बी 20 आई कैप -10 जे कैप, अपॉन कितना आएगा, ये रहेगा आपका एक्स कॉम का आंसर। चलो आपके लिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, यह ट्राई करना जरा प्रैक्टिस के लिए। चलो यहाँ पे क्या है, इट इज 3 ग्राम का पार्टिकल है, लेट से ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हम लोग का क्या है, जेड एक्सिस है। ये जा रहा है किधर, राइट के तरफ जा रहा है, कितना, लेट से 12 से जा रहा है। और यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये कहाँ पे जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसका मास दिया है कितना है, 4 ग्राम है, एंड ये नीचे जा रहा है कितना, 3 सेंटीमीटर। ये ट्राई करना। सबसे पहले फर्स्ट पार्टिकल जो है कितने ग्राम का है, 3 ग्राम का है। ओके, कौन से एक्सिस में जा रहा है, जेड एक्सिस में जा रहा है, कितने इसके साथ, 12 के साथ। तो यहाँ पे जेड एक्सिस को हम लोग 12 के साथ लिखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 4 किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कौन से एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, कितने से, तो इसको लिखोगे -3 आई कैप। टोटल मास कितना आएगा, 3 + 4 जो कितना रहेगा, 7 रहेगा। इसको जस्ट सेपरेट करो तो ये कितना आएगा, 36 के कैप, अपॉन कितना आएगा 7, -12 आई कैप, अपॉन कितना आएगा 7। तो ये रहेगा आपका आंसर। ओके, जो वी कॉम है इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इट विल बी m1 इंटू क्या आएगा, v1, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी m2 इंटू क्या होएगा, v2, अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा, टोटल मास रहेगा। अब m1 कितना दिया आपको, 2 दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड से एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा, इट विल बी 5 आई कैप आएगा, प्लस m2 कितना दिया है, 3, कौन से एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है, नेगेटिव है, वाई एक्सिस में, तो यहाँ पे कितना आएगा, इट विल बी -5 जे कैप, अपॉन टोटल मास कितना है, 2 + 3, टोटल मास कितना आएगा 5, 2 इंटू 5 कितना होएगा, इट विल बी 10 आई कैप, माइनस कितना रहेगा, 15 जे कैप, अपॉन कितना आएगा 5, 5 से इसको डिवाइड करो तो ये कितना आएगा, 2 आई कैप -3 जे कैप। तो ये रहेगा आपका बी कॉम का वैल्यू। अगर आपको इसका वैल्यू ढूंढना है या मैग्नीट्यूड ढूंढना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढोगे, इसका x का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और इसका y का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, 4 + 9 विच इज कितना, √13। तो इसका v कॉम का जो वैल्यू रहेगा ये कितना रहेगा, इट विल बी √13 मीटर। ओके, अब नोट 3 क्या रहेगा, तो अभी हमने किसका फॉर्मूला लिखा था, v कॉम, ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी m1 v1 प्लस यहाँ पे क्या रहता था, m2 v2, अपॉन क्या रहेगा, यहाँ पे m1 प्लस क्या रहेगा, m2। अब मैं क्या करता हूँ, इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, dv कॉम, अपॉन क्या आएगा, dt, यहाँ पे ये रहेगा m1 dv1 अपॉन क्या आएगा, dt, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, m2, इधर होएगा dv2 अपॉन क्या आएगा, dt, और नीचे क्या आएगा, इट विल बी m1 प्लस m2। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आपको क्या आएगा, कॉम का एक्सेलरेशन मिलेगा, ये इक्वल टू क्या रहेगा, m1 a1 वेक्टर, जस्ट वेक्टर फॉर्म में लिखना, प्लस इधर क्या आएगा, इट विल बी m2 a2 वेक्टर, अपॉन नीचे आएगा m1 प्लस क्या आएगा, m2। हम लोग इसे रिलेटेड, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे, लेकिन कहाँ पे, अलोंग स्ट्रिंग। अब मैंने क्यों यहाँ पे अलोंग स्ट्रिंग के बारे में सोचा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही स्ट्रिंग दिया है, तो हम लोग न्यूटन्स लॉ अलोंग स्ट्रिंग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसका मास, इसका फोर्सेस क्या रहेगा, m1g नीचे, टेंशन T ऊपर, यहाँ पे क्या रहेगा, m2g नीचे,
टेंशन T ऊपर, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब M1 हैवी है तो ये किधर जाएगा, नीचे। अगर ये नीचे जा रहा है तो M2 कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ब्लॉक जो फोर्सेस इस तरफ ब्लॉक को घुमाएगा उसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जो फोर्सेस ब्लॉक को इस तरफ घुमाएगा उसको हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। चलो, टी जो है, टी क्या है, इंटरनल फोर्स है, तो क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो टी को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। M1G ब्लॉक को कैसे घुमाएगा, पॉजिटिव की तरफ घुमाएगा, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे। M2G ब्लॉक को दूसरी साइड घुमाएगा तो क्या आएगा, -M2G आएगा, इक्वल टू यहाँ पे एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी M1A आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी M2A। ओके, अब इन दोनों में G वाला पार्ट क्या है, कॉमन, तो G को मैं कॉमन लेता हूं। यहाँ पे A वाला पार्ट क्या है, कॉमन। हमें एक्सेलरेशन A ढूंढना है तो A इक्वल टू आएगा M1 माइनस M2 इंटू यहाँ पे G आएगा, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी M1 प्लस M2। तो आपने एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स ढूंढ लिया है। सर वेक्टर की A कॉम इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी M1 इंटू A1 प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, M2 इंटू A2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, M1 प्लस M2। अब पहले वाले बॉडी का मास तो M1 था, पहले बॉडी का एक्सेलरेशन कहाँ पे था, A किधर था, नीचे था, तो नीचे तो हम लोग इसको साइन क्या लेंगे, माइनस। नेक्स्ट दूसरा बॉडी का मास कितना, M2, उसका एक्सेलरेशन क्या है, A ऊपर, तो पॉजिटिव लेंगे, अपॉन क्या आएगा, M1 प्लस M2 आएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है, A कॉमन है। पहले मैं पॉजिटिव टर्म को लिखता हूं, मतलब M2 को पहले लिखता हूं, M1 को बाद में लिखता हूं। नीचे क्या आएगा, M1 प्लस M2 आएगा। A के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, तो A के बदले यहाँ पे आएगा M1 माइनस M2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, M2 माइनस M1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, G अपॉन नीचे क्या आएगा, इट विल बी M1 प्लस क्या आएगा, M2। ओके, आप चाहिए तो यहाँ पे एक सेकंड जस्ट ज्यादा लिख लेना। हमने ये साइड को क्या लिया, पॉजिटिव लिया ना, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव, क्योंकि देखो ये साइड घूमने वाले को हमने पॉजिटिव लिया, तो साइन चेंज मत करना है। तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, क्योंकि देखो हमने वही कंसीडर किया ना, इस तरह घूमने वाला पॉजिटिव रहेगा, इस तरह घूमने वाला क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, M1A क्या रहेगा, प्लस रहेगा, M2A क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ओके, अब यहाँ पे ये जस्ट करेक्शन कर लेना, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी M1 माइनस M2 आएगा। तो इधर ये वाला जो पार्ट रहेगा, इट विल बी M1 माइनस M2 रहेगा। तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी M1 माइनस M2 द होल स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, G अपॉन क्या आएगा, M1 प्लस, ये रहेगा आपका फाइनल। यहाँ पे भी नीचे क्या आएगा, इट विल बी एक और एक M1 प्लस M2 आएगा यहाँ पे, तो ये भी क्या आएगा, नीचे स्क्वायर 10 रहेगा, तो जो भी लिख लेना। तो टॉपिक नंबर 10 लिख लो यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थियरम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थियरम। ओके, अब मेन क्या इसका जो कंसेप्ट है उस पर जस्ट फोकस करना। इफ सबसे फर्स्ट कंडीशन है, इफ आपका जो F एक्सटर्नल रहेगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे जो एक्ट करने वाला है, ये क्या है, 0 सबसे फर्स्ट। तो आप क्या क्या बोल सकते हो, अगर आपका F एक्सटर्नल क्या है, 0, तो आप क्या बोल सकते हो, जो आपका कॉम का एक्सेलरेशन रहेगा ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। दूसरा आप क्या बोल सकते हो, आपका जो वेलोसिटी रहेगा कॉम का, ये क्या रहने वाला है, इट विल बी कांस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो, आपका जो पी सिस्टम दैट इज मोमेंटम ऑफ सिस्टम रहेगा, दैट इज m इंटू वी कॉम। अब वी कॉम क्या, कांस्टेंट,
तो इसका मतलब m इंटू वी कॉम ये भी क्या होएगा, कांस्टेंट होएगा। तो देयरफॉर आप क्या बोलोगे, देयरफॉर यहाँ पे पी आई इक्वल टू क्या रहेगा, पी एफ। ओके, और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज, जब आपका कॉम फिक्स्ड रहेगा, दैट इज सेकंड पॉइंट में बता रहा हूं, व्हेन कॉम इज फिक्स्ड। कॉम फिक्स्ड है इसका मतलब क्या है, देखो दो मतलब है। कॉम फिक्स्ड है मतलब क्या रहेगा, आपका कॉम मूव नहीं हो रहा है। सेकंड क्या है, सेकंड इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो, कॉम को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हो। अब ये जो सेकंड पार्ट है ये हम लोग बाद में करेंगे, इसका जो लेक्चर का थोड़ा एंड के पार्ट में आएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या सोचेंगे, हमारा कॉम क्या नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है। तो अगर आपका कॉम मूव नहीं होएगा, इसका मतलब क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ कॉम जो रहेगा ये क्या आने वाला है, 0। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हमने पिछले लेक्चर में किया था, दैट इज m1x1 ये इक्वल टू क्या रहेगा, m2x2। ओके, अभी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम क्या है, तो आप मैं जस्ट इसका स्टेटमेंट लिखता हूं। इफ एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन बॉडी, देन आप क्या बोल सकते हो, देन इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या रहेगा, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, या फिर आप क्या बोल सकते हो, और मोमेंटम इज कंजर्व्ड बोल सकते हो। मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो यहां तक जस्ट लिख लेना। इसका एक और जस्ट मतलब समझाता हूं। लेट्स से अगर आपका एफ एक्सटर्नल एक्स एक्सिस पे 0 है, तो आप क्या करोगे, एलएमसीटी दैट इज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम कहां पे अप्लाई करोगे, एक्स एक्सिस पे अप्लाई करोगे। लेट्स से आपका एफ एक्सटर्नल वाई एक्सिस पे 0 है, तो आप क्या करोगे, एलएमसीटी कहां पे अप्लाई करोगे, वाई एक्सिस पे अप्लाई करोगे। वैसे अगर आपका एफ एक्सटर्नल जेड एक्सिस पे क्या है, 0, तो आप क्या करोगे, एलएमसीटी कहां पे अप्लाई करोगे, जेड एक्सिस पे अप्लाई करोगे। ठीक है, अब ये समझाता हूं, ये जो लास्ट पार्ट मैंने लिखाया है ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं। ओके, लेट्स से अब मेरे पास यहाँ पे ये एग्जाम्पल जो मैं करा रहा हूं, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक प्लैंक है, और ये प्लैंक का जो लेंथ दिया है इट इज क्या, एल दिया है लेंथ। प्लैंक का जो मास दिया है इट इज गिवन एज कैपिटल एम। इसके ऊपर क्या है, एक पर्सन है जिसका मास क्या है, स्मॉल एम। एंड ये कहाँ पे मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना। अब जैसे ही ये पर्सन आगे की तरफ मूव करेगा, तो सबसे पहली चीज, दो चीजों पे आपको ध्यान देना। पहली चीज, ये पर्सन कौन से फोर्सेस एक्सर्ट करेगा। तो सबसे पहले पर्सन का जो मास रहेगा ये कहाँ पे एक्ट करने वाला है, नीचे। फिर इसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पे कुछ तो एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा जो जमीन उस पर प्रोवाइड कर रहा रहेगा। चलो, अब इनिशियली इनिशियली क्या होएगा, ये जो बॉय है इसका वेलोसिटी इनिशियली क्या रहेगा, स्टार्टिंग में 0 रहेगा। फिर बाद में धीरे धीरे करके क्या होएगा, उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या रहेगा, पक्का है कि कुछ एक्सेलरेशन यहाँ पे आगे की तरफ रहेगा, क्योंकि उसका स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन पक्का किधर रहेगा, राइट के तरफ रहेगा। अब आप सोचो, क्या ये एक्सेलरेशन नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है या एमजी प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑफकोर्स आपका आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन वाई एक्सिस में, एमजी का पे वाई एक्सिस में। तो ऑफकोर्स ये एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा रहेगा, तो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। वही एक फोर्स रहेगा जो कहाँ पे रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये किसके लिए हुआ, ये मैंने सॉल्व किया किसके लिए, बॉय के लिए। लेट से नीचे का जो प्लैंक है, तो प्लैंक का जो वजन रहेगा ये ऑफकोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे। प्लैंक एक तो जमीन के साथ कांटेक्ट में है, तो जमीन इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा एन डैश ऊपर। दूसरा क्या रहेगा, बॉय के साथ कांटेक्ट में है,
तो बॉय इसको क्या करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा n नीचे, एंड प्लैंक के तरफ बॉय का एफएस कहां पे, आगे, तो प्लैंक पे कहां पे रहेगा, एफएस पीछे की तरफ रहेगा। ओके, अब ध्यान देना। अब सपोज सपोज मैंने क्या किया, मैंने इंडिविजुअली बॉय और प्लैंक पे, ठीक है, मैंने इंडिविजुअली यहां पे क्या किया, मोमेंटम कंजर्वेशन करने का ट्राई किया। तो क्या होएगा, अगर मैं लेट से वाई एक्सिस पे मोमेंटम कंजर्वेशन देख रहा हूं, तो मैं क्या नोटिस कर सकता हूं, यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन, मेरा एक एक्सटर्नल फोर्स रहेगा, mg एक एक्सटर्नल फोर्स रहेगा। तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन वाई एक्सिस पे नहीं लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा एफ एक्सटर्नल वाई एक्सिस पे 0 नहीं है। क्या मैं मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स एक्सिस पे लगा सकता हूं क्या? तो आपका आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि यहां पे भी एक्सटर्नल फोर्स है एफ एस, जो कहां पे एक्स डायरेक्शन में है। वैसे मैं क्या करता हूं, नीचे चेक करता हूं। तो नीचे में चेक करते वक्त क्या नोटिस कर सकता हूं कि यहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में तो तीन फोर्स है, एन डैश, एन और एम जी। तो यहां पे मैं क्या नहीं कर सकता हूं, एफ एक्सटर्नल 0 नहीं अप्लाई कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन फोर्सेस है। वैसे क्या मैं एफ एक्सटर्नल एक्स एक्सिस में अप्लाई कर सकता हूं? तो यहाँ पे भी आपका आंसर रहेगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे भी एक्सटर्नल फोर्स एफ एच मौजूद है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? तो इसका मतलब सबसे फर्स्ट मैं क्या करूंगा, ये जो पूरा पार्ट है इसको मैं एक सिस्टम पकड़ के सॉल्व करूंगा। तो एक सिस्टम पकड़ के सॉल्व करने से क्या होएगा, ध्यान दो। सबसे पहले यहां पे जो एफ एस है प्लैंक के पीछे है, बॉय पे क्या है, आगे है। तो ये एफ एस और ये एफ एस क्या होएगा, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, क्योंकि पूरे सिस्टम पे क्या होएगा, इंटरनल फोर्स जैसे एक्ट करेगा। फिर ये बॉय का जो नॉर्मल है और ये जो बॉय जो नीचे नॉर्मल लगा रहा है, ये दोनों नॉर्मल क्या होएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो कौन सा फोर्स बचेगा, ठीक है, हम लोग वो फोर्स को लिखते हैं। तो कौन सा फोर्सेस बचेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले बॉय का मास, ये क्या रहेगा, नीचे रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो तो कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट कौन सा फोर्स रहेगा, प्लैंक का जो मास रहेगा ये कहां पे रहेगा, नीचे। प्लैंक का जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा ये कहां पे रहेगा, ऊपर। अब हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने का सोचेंगे। अब जरा चेक करो, क्या मैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ क्या? तो ऑफकोर्स आपका जवाब रहेगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे तीन फोर्सेस है वाई डायरेक्शन में। क्या मैं मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स एक्सिस पे अप्लाई कर सकता हूँ क्या? तो आपका आंसर रहेगा यस। क्यों यस? क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक भी फोर्स नहीं है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये आप इंडिविजुअली कर नहीं सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम पे मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। अब सिस्टम पे अप्लाई करने पे आप क्या नोटिस किया, सब फोर्सेस कौन से डायरेक्शन में, वाई एक्सिस पे। तो क्या आप मोमेंटम कंजर्वेशन वाई एक्सिस पे अप्लाई कर सकते हो का? तो आपका आंसर रहेगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तीन फोर्सेस है वाई एक्सिस में। तो आपने क्या किया, मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। क्यों एक्स एक्सिस पे? क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक भी फोर्स नहीं है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा। अगर नहीं क्लियर है तो एक बार आई होप वीडियो वापस आप देख। ओके, लेट से ये मेरा प्लैंक है, इसका मास कितना है, इट इज m। ओके, अब यहां पे सबसे फर्स्ट इसका मास है स्मॉल m। ये कहां पे मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। ओके, अब ध्यान देना। अब जैसे जैसे आगे मूव करेगा, प्लैंक कहां पे जाएगा, प्लैंक जाएगा पीछे। ओके, प्लैंक गया पीछे। अब ध्यान देना, अब यहां पे जस्ट एक सेकंड, जस्ट रुकना। लेट से ये इधर गया। ओके, फाइनली बॉय कहां पे आएगा, बॉय आएगा यहां पे। ओके, अब सबसे पहले चीज आपका क्या हो रहा है, एलएमसीटी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। एलएमसीटी अगर अप्लाई होगा तो इसका मतलब क्या रहेगा, आपका जो एक्स कॉम है ये क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा सबसे फर्स्ट। अगर आपका एक्स कॉम फिक्स्ड है तो आप क्या बोल सकते हो, m1 इंटू x1 ये इक्वल टू क्या रहेगा, m2 इंटू क्या आएगा, x2 आएगा। ओके, लेट से
ये जो पूरा डिस्टेंस था, ठीक है, ये पूरा प्लैंक का जो डिस्टेंस था, जस्ट एक सेकंड, इसको ब्लू कलर के थ्रू बताया, ब्लैक कलर, जस्ट एक सेकंड। प्लैंक का जो पूरा डिस्टेंस था ये कितना था, एल। लेट से आपका बोट कितने से पीछे गया, आपका बोट गया पीछे एक्स डिस्टेंस से पीछे गया। ओके, अब बॉय कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? तो बॉय ट्रैवल करता है कहां से कहां? बॉय ट्रैवल करता है बस इधर से इधर तक ट्रैवल करता है। बॉय का मास कितना था, स्मॉल एम। बॉय कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? बॉय ट्रैवल करेगा एल माइनस एक्स डिस्टेंस। तो यहां पे क्या आएगा, इट विल बी एल माइनस एक्स। अब जो प्लैंक था, प्लैंक का वेट कितना था, कैपिटल एम था। प्लैंक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? तो प्लैंक ट्रैवल करता है स्मॉल एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करता है। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ रहेगा। अब आप क्या करो, ब्रैकेट को ओपन अप करो, m इंटू एल माइनस एम एक्स, ये इक्वल टू क्या रहेगा, m इंटू एक्स रहेगा। लेट से आपको क्या ढूंढना है, x ढूंढना है। तो यहां पे क्या करोगे, x वाले पार्ट को एक साथ लेके जाओ, ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी m इंटू एल। x इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी कैपिटल M प्लस स्मॉल m। आपको क्या ढूंढना है, x ढूंढना है। तो x इक्वल टू क्या रहेगा, ml अपॉन क्या रहेगा, m प्लस। यही सेम रिजल्ट हमने पहले भी किया था, अगर इसमें किसी को डाउट है तो।